गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये साला कान दर्द करा देता है 2 घंटे के अंदर। वो कॉलर वाला रहता है ना तो वो बड़ा बहुत सही रहता है। हो गया, नोट है उधर, पेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम ले आया करो थोड़ा, 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए तुम लोग को यार। हैं, क्या लगा दे, फाइन लगा दे? अभी तो थोड़ा माहौल नॉर्मल, अभी चलने दो, फ्लो में पढ़ाएंगे तब। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ बड़ा? अच्छा, पिज्जा खाने का बहुत जल्दी है? नहीं, फाइन से तो केवल समोसा आ पाएगा, पिज्जा तो नहीं आ पाएगा। पिज्जा के लिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, सही कह रहे हो। चले भाई, लास्ट वाली क्लास को रिव्यू कर लिया जाए थोड़ा सा। क्या क्या पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ्स में हम लोग? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था ना। चलो आ जाओ, देखो फटाफट फटाफट रिव्यू करते हैं जरा। क्या बात है, ठीक है भैया। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। अरे हाँ ना तो बोला करो यार, क्या पढ़ा था भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके कितने सॉल्यूशन? एक अल्फा, दूसरा बीटा। अरे क्लियर है? चल भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए।
अरे क्लियर है। और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे लेस देन 0 पे? कैसे होंगे? रियल। कैसे होंगे? कुछ लोग रियल भी बोल रहे थे यार, थोड़ा समझदारी से। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। अरे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो कैसे निकलेगा? उसका तो इमेजिनरी नंबर निकलेगा ना भैया। अच्छा, अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल। अच्छा, डी ध्यान से देखना, इक्वल टू 0 पे रियल रूट होगा, लेकिन कितना होगा? 1। रियल रूट कितने होंगे? 1, क्योंकि इस सिचुएशन में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होता है। सॉल्व करने तो आता है ना भाई? सॉल्व करने आता है ना? चलो देखो, बहुत बढ़िया, रिव्यू करा दिया है। और ये देखो 5 सवाल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सब के सब कल आपकी कॉपी में लगे होने चाहिए। आते समय मैं वहां से चेक करके तभी अंदर आने दूंगा। ठीक है ना भाई साहब? समझ रहे? अब हर दिन 25 सवाल मिलेगा करने के लिए। ठीक, पक्का डन। देखिए बहुत मेहनत लगा है, सब पीपीटी खोल के कल आप लोगों के लिए 2,500 रुपया खर्च करके पावर पॉइंट का सब्सक्रिप्शन लिए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आईपैड में वो लिखने वाला ऑप्शन आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो फिर ये चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। हमारा 2,500 रुपया बर्बाद हुआ तो मुंह फोड़ देंगे, जान लेना। हाँ, क्या कह रहे हो? 70,000 का? अच्छा, सब्सक्रिप्शन दे के आए हैं, हाँ तो ठीक है। अब आप अपने 70,000 का वैल्यू देखिए, हम अपने 2,500 का देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल। क्या पढ़ा था भैया? बाइनोमियल थ्योरम में हमको बस एक ही बेसिक पढ़ना है कि अगर x हमारा 1 से बहुत छोटा हो, x हमारा 1 से बहुत छोटा हो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाता है? 1 प्लस। अच्छा, यहां माइनस लगा दें तो क्या हम इसको यहां 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस एन लिखा हो तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस एन एक्स। अरे सबको समझ आ रहा है? अरे प्लस है तो ये वाला आएगा तो यहाँ माइनस बना देगा, और जब माइनस है तो माइनस वाला आएगा तो प्लस बना देगा, पलटी कर देगा ना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही तो था बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? इतना ही सीखने में सोचो हम कितना समय लगाए हैं, मतलब हमारी सीखने की स्पीड अभी स्लो है, उसको हमको बड़ा करना है ना। हाँ, ऐसे रोज रोज रिवीजन कर करके जब आदत बनाएंगे ना तो हो जाएगा। अब जैसे अभी इसके बाद क्या होगा? यूनिट्स डायमेंशंस आएगा, इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा यूएनडी आएगा। ठीक है, सबसे साधारण चैप्टर है। उसके बाद शुरू होती है फिजिक्स, वेक्टर्स आएगा, काइनेमेटिक्स आएगा, ये इससे आएंगे। तो देखो क्या होगा ना कि जिस दिन हम काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे, जिस दिन कोई फिजिक्स का एक चैप्टर, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिए, और ऐसे हम क्लास में बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे जो तुम बोलोगे, तो गारंटी है कि काइनेमेटिक्स के अंत में तुमको काइनेमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला लाइन बाय लाइन याद रहेगा। लेकिन कंडीशन बस इतनी सी है कि ये तभी हो पाएगा जब आप रोज का रोज काम करके ले आएंगे। क्योंकि सोचिए, अगर एक दिन में हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाते हैं और दो टॉपिक से हम 10 सवाल 15 सवाल आपको क्लास में कराते हैं और 25 सवाल आपको घर करने के लिए देते हैं, तो मतलब काम सेट हो जाएगा। रोज का रोज करेंगे तो क्या होगा, उसे ना फॉर्मूले के बिहाफ पे कैसे सवाल बन रहा है उसका फॉर्मेशन समझ आ जाएगा, और जैसे ही सवाल का फॉर्मेशन समझ आया, सवाल फिर हल्का होता चला जाएगा, फिर सवाल में कुछ भारी भरकम नहीं रह जाता। सवाल बस कठिन ही इस वजह से होता है कि 90% केस में हमको समझ ही नहीं आता कि हम शुरू कहां से करें। समझ रहे हैं ना? तो जब शुरू करना आ जाएगा तो सारा समस्या का जड़ खत्म हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़े। चलो देखो बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के सवाल देख लीजिए। ये बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन है, 5 सवाल है, ये पांचों के पांचों हो जाने चाहिए। 499 की पावर क्यूब है तो इसको कैसे तोड़ोगे? 500 माइनस 1। क्या फिर 500 को कॉमन करोगे? क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 500, ऐसे दिमाग में सब कुछ चलना चाहिए। ठीक है ना? क्या 299 को कर पाओगे? क्या r प्लस एच की पावर n, h इज लेस देन r, कर पाओगे? क्या ये भी कर पाओगे? ये देखो r प्लस एच नीचे है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर, फिर उसके बाद r कॉमन कर लेंगे, या यही r कॉमन कर लेंगे, कर सकते हैं ना? अच्छा, नीचे वाला 101 की पावर 9, ये तो मैंने कराया भी है, तो ये भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? हाँ, पेन जरूर चला के आइएगा।
इसके बाद अगला हिस्सा, हाँ बोलो बेटा, लिखना है? नहीं, क्यों लिखना है? ये तो स्लाइड मिलेगा तुमको, अभी जैसे तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे टेलीग्राम पे ये पहुंच जाएगा, समझे ना? कल वाला पहुंचा था कि नहीं टेलीग्राम पे? ऐप पे करवा दें, ऐप पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है बेटा। किसमें? किसमें? टेलीग्राम में? एक्चुअली क्या है ना, उसमें बात नहीं समझ रहे हो। जब मैं वेव पे पढ़ाऊं तो वो एज इट इज जाएगा, ठीक है? अभी वेव को नोट के साथ इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। जब तक नोट वेव के साथ इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा, और नोट पे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हैंड राइटिंग हो रहा है, ठीक है ना? थोड़ा फ्लो नहीं बन रहा है। हाँ, अच्छा, मोबाइल फोन में देख रहे थे? हाँ यार, लैपटॉप का थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ। लैपटॉप में होता है यार, अरे बिल्कुल होता है यार, वो तो मैंने तो करके देखा यार। अरे कोई बात नहीं यार, चिल मारो। तुमको वीडियो देखने की क्या जरूरत है? तुमको अपने पीडीएफ और सवाल से मतलब है, वीडियो वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है। हम बार बार समझा रहे हैं ना, रोज लेक्चर अटेंड करो। जिस दिन छूट जा रहा है उसमें ऑप्शन होगा जरूर फुल स्क्रीन करने का, क्योंकि इतना बड़ा टेक प्लेटफॉर्म है ना कहीं हमसे मिस हो रहा होगा, पक्का नहीं होता है। चलो अभी देखते हैं, अभी चेक करवाते हैं, अभी चेक करवाते हैं कि मोबाइल फोन पे कैसा खुलता है। ऐप में आता है, चैट आता है क्या? तो वो स्लाइड नंबर हाइड नहीं होता है? चलो अभी देखते हैं, करवाते हैं, इसको भी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फीडबैक दिया करो, सब सही हो जाएगा। देखो इसके बाद क्या था अपने पास? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? लॉगरिथम्स कुछ कह रहे हो क्या कोई? इसके अलावा कुछ कह रहे हो कोई लॉगरिथम्स के अलावा? नहीं, पक्का? चले आगे बढ़े। चलो, लॉगरिथम्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। कितने तरह के लॉग है? एक कौन सा है? कॉमन। दूसरा कौन सा था? अरे क्लियर है ना? एक कॉमन और एक नेचुरल। लॉग में बेस में क्या होता है? ई। अरे क्लियर है क्या? इसको क्या ln x भी लिखा जा सकता है। और कॉमन लॉग में लॉग बेस 10 ऑफ x। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ भैया, किसी भी लॉग का फॉर्मेशन बिना बेस के नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हैं? जब ये 10 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन लॉग। और जब ये ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ये एक ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और बताओ कि अगर लॉग ए ऑफ ए लिखा हो तो कितना होता है? कितना होता है? भाई कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो सुबह सुबह भी इंटरेस्टलेस बैठे हुए हैं क्लास में, प्लीज ऐसा ना करें। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा सीधे बैठिए, थोड़ा एफर्ट डालिए। 70,000 का सब्सक्रिप्शन लिया है, लिया है ना? थोड़ा सम्मान करो, उड़ा दूंगा, जान लेना बेटा। चलें आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमको ऐसे दिख जाए ए लॉग, यहां कुछ भी हो, ऐसे कर लो, ए तो कॉमन रहता है ना अपना। यहां देखो, ऐसे लिख लो x log a y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log a y की पावर x, y की पावर। क्लियर है सबको? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और बात ध्यान से देखना, एक और बात ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं 2 की पावर x इक्वल्स टू वाई। 2 की पावर x इक्वल्स टू वाई। तो कितने लोगों को इस बात की क्लैरिटी है कि इसका सॉल्यूशन log 2y हो जाएगा? log y बेस 2। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, इसी फॉर्मेशन को समझना है अपने को। क्या किया हमने? दोनों तरफ log 2 का, log बेस 2 का कॉमन कर दिया, मतलब इधर भी log बेस 2 लगा दिया, इधर भी log बेस 2 लगा दिया। log 2 बेस 2 में क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? और x कहां जाएगा? पहले। इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे फिजिक्स में जो ज्यादा यूज होगा वो होगा e की पावर x इक्वल्स टू y। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग y। नेचुरल लॉग, यही सबसे ज्यादा यूज होगा। क्लियर है? क्लियर है? और ये भी काइनेमेटिक्स में ही आएगा, जब इक्वेशन बनाने वाला वो एक्सटीवीटी वाला होता है ना सवाल, तो उसमें थोड़े ट्रिकी टाइप इसमें के आते हैं, बट इतना ही कठिन लग जाता है। क्लैरिटी है ये कैसे हुआ है? सबको क्लियर है? दोनों तरफ हमने क्या किया है? लॉग ई बेस ई। अरे क्लियर है ना? तो यहां लॉग बेस ई में रखा तो लॉग ई और ई 1। एक्स कहां जाएगा? पहले। और यहां क्या? लॉग बेस ई ऑफ वाई हो जाएगा। उसको क्या नेचुरल लॉग वाई पढ़ सकते हैं? बात समझ आ रहा है बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं? चलो, अच्छा, एक और बात हम लोग पढ़े थे कि लॉग बेस ए ऑफ एक्स प्लस लॉग बेस ए ऑफ वाई, इसको क्या लिख सकते हैं?
लॉग बेस ए ऑफ एक्स वाई। अरे बहुत अच्छा, क्या बात है। लॉग बेस ए ऑफ एक्स माइनस लॉग बेस ए ऑफ वाई, इसको क्या लिख सकते? एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन। अच्छा एक बात और बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये वैल्यू जो है ना, ये हमेशा हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, गोला हम थोड़ा बड़ा बना दिए, रुको मैं बता रहे, ये गोला नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये क्या रिजल्ट है अपने पास? लॉग बेस ए ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। अरे क्लियर है, क्योंकि जब हम लॉग टेबल देखते हैं, तो लॉग टेबल 1 के आगे ही शुरू होता है, 1 से पहले नहीं शुरू होता है। अब सोचो अगर ये x बाई वाई 1 से छोटा आ रहा होगा तो तुम क्या बना दोगे इसको? y अपॉन एक्स, और पहले क्या लगा दोगे? माइनस। क्लियर है, क्लैरिटी है सबको इस बात का? पक्का, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां तक क्लैरिटी सबको बराबर है ना? अच्छा, उसके बाद नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में हम रिलेशन जानते हैं। अगर हमको नेचुरल लॉग एक्स लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ एक्स। अरे लिख सकते हैं, इतना लॉग अगर 12 बजे रात को भी कोई उठा के पूछ ले तो हमको याद रहना चाहिए। याद रहेगा ना? पक्का, कोई समस्या नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। नहीं है तो ये देखो सवाल है, ये सवाल करके बताएंगे कल वाली क्लास में। अरे करिएगा ना? पक्का? चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? देखिए 15 मिनट में हमारा जितना 3 दिन का पढ़ा हुआ था वो सब आ गया, आया ना? ऐसे ही क्या होगा, जब हम सेशन का अंत कर रहे होंगे तो 1 दिन के अंदर हमारी पूरी फिजिक्स हो जाएगी। 1 दिन के अंदर अगर हम 3 घंटे का क्लास, 3 घंटे भी क्यों, 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, 3 क्लास हुई ना, और 3 क्लास को अगर हम समअप कर पा रहे हैं 15 मिनट के अंदर, आज 15 मिनट में किए, कल 10 ही मिनट में हो जाएगा, अगले दिन 5 ही मिनट में हो जाएगा। और यही आदत डालनी है अपने ब्रेन को, ऐसे रिग्रेस कराना है, रिग्रेस मेहनत करानी। कहा हो सुत गए रहो का? तब कहाँ लेट हुआ है? जागे रहो थोड़ा, ठीक है? मुर्गा बना देंगे वरना, समझ लेना। मुर्गा बने हो कि नहीं जीवन में कभी तुम लोग? बने हो ना? अरे भाई मुर्गे बने हैं नहीं? चलो, मैं 8वीं क्लास में था तो मुर्गा बना था, होमवर्क करके नहीं लेके गया था, तो जो टीचर था वो मेरी पीठ के ऊपर लाके वो रख दिया था, क्या वो ईटा 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 वहीं ईटा रखा था। अरे बहुत देहाती स्कूल में पढ़े हैं भाई, पीछे बांस का वो था नहीं, जत्था लगता है बांस का, वहीं से ले जा कहीं तोड़वा के ले आके उसी से मारता था भाई, हम ही तोड़वाता, हम ही को मारता था बंदा। बहुत मार खाए यार, हद मार खाए, साला इतना मार खाए कि लथेर हो गए। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हाँ, अब इसके बाद अपना अगला क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। किसने खोजा था ट्रिग्नोमेट्री, जानते हो? त्रिकोणमिति। किसका इन्वेंशन है त्रिकोणमिति? कहो, नींद नहीं खुल रहा है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। समझ रहे हो, शून्य की शुरुआत करी थी ना उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री भी उन्होंने खोजा था। अरे सारी डिस्कवरी जितनी मैथमेटिक्स है वो सब यहीं की खोज है। वो तो जब 1600 के बाद अंग्रेज आए ना, तो हमारी चीजें चुरा के लेके गए और उस पर अपनी थीसिस दे दी। सब कुछ यहीं का है, सब कुछ। सोचो जितना भी वेस्टर्न कल्चर में जितना डिस्कवरी हुआ है सब 1600 के बाद हुआ है, और सबके इंस्पिरेशंस देखोगे ना तो कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक होंगे। चाहे आइंस्टाइन को देख लो, उसको भगवत गीता इंस्पायर कर रही थी और उसको वेद इंस्पायर कर रहे थे। इसको देख लो ओपेनहाइमर को, जो वो बनाया था, जो एटॉमिक एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वो भी इंस्पायर था, नेगेटिवली इंस्पायर थे। यहाँ की थीसिस में बहुत कुछ था। हमारी तो लाइब्रेरी जला दी गई, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुआ गड़बड़, और हम लोग ऐसे थे ना कि अंतर मन में जाने वाले, बाहर प्रचार नहीं कर पाए कभी अपना, इस वजह से। नहीं तो हम लोग बहुत इंटेलिजेंट थे पिछले टाइम में, ठीक है? तो ये आर्यभट्ट भाई साहब थे, इन्होंने क्या ढूंढा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या ढूंढा भैया? ट्रिग्नोमेट्री। आर्यभट्ट इस वजह से पॉपुलर हो गए ना कि इन्होंने उसको रिसर्च की तरह रखा था, सब कुछ लिख डाला था। बहुत सारे लोगों ने लिख के उसको, उसकी कॉपीज नहीं बनाई थी। इनके जो फॉलोअर्स थे उनसे इन्होंने अपनी पूरी पूरी थीसिस की कॉपीज लिखवाई थी,
तो उसमें से कुछ कॉपीज रह गई थी तो इनका नाम बना, वरना ये भी नहीं बनता। जैकोबियन वैकोबियन है, इन लोगों की सीरीज है, सब न्यूटोनियन सीरीज, जैकोबियन सीरीज सब यहीं के लोगों की दी हुई है। एक सीरीज चली थी साइंटिस्ट की, यहाँ पर भी गणितज्ञों की एक सीरीज चली थी, उनके नाम से कुछ ब्रह्म करके उनका नाम था, ब्रह्मगुप्त करके ऐसे सीरीज चल रही थी। ठीक है, तो भास्कराचार्य, भास्कराचार्य 1, भास्कराचार्य 2, भास्कराचार्य 3, ये 3-4 लोग आए थे, मतलब एक ही जनरेशन के लोग थे, एक ही फैमिली के लोग थे जो गणित में थे। उसको देखो, रामानुजम को देखो, मूवी देखी तुम लोगों ने एक इन्फिनिटी, द मैन हु नोज इन्फिनिटी, नेटफ्लिक्स पे, क्या भाई साहब क्या स्टोरी है। वो बंदा रात में सोता था और सपने में उसको देवी जी आती थी और वो अगले दिन उठ के लिख देता था एक इक्वेशन और वो सही हो जाती थी। लेवल ऑफ मेडिटेशन। रामानुजन की बात कर रहा हूं मैं, सो रहे थे क्या? चलो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला गेम किसका आता है भैया? एंगल्स। किसका भैया? एंगल्स। कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? दो। दो तरह से मेजरमेंट होता है एंगल्स का, एक डिग्री में और एक रेडियंस। अरे समझ रहे हो ना? डिग्री का पर्पस किसके साथ होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, हाँ जो भी है, साइन कॉस टेन के साथ। और ये क्या इंडिविजुअल आते हैं, मैथ्स में आते हैं। अरे क्लियर है क्या? ये इंडिविजुअल थीटा बनाते हैं। क्लियर है? पक्का भैया? कोई समस्या? कितना डल बैठे हो यार तुम लोग, जागे रहो थोड़ा। अच्छा, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो? अगर थीटा डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 रेडियन। अरे क्लियर है क्या? और अगर थीटा रेडियन है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई, 180 बाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर आपको लिखा हुआ है 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा? पाई बाई, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3। अरे 6 3 18 यार, पाई बाई 3। अच्छा, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो 150 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180, तो क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई। अच्छा, 120 डिग्री को करना हो तो 120 डिग्री को करना हो तो पाई बाई 180, इससे ये कट जाएगा, 3 चौको 2 पाई बाई 3, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 पाई बाई 3। बहुत बढ़िया, क्लियर है? अरे क्लियर है? अच्छा, 3 पाई बाई 2 को 3 पाई बाई 2 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई, 180 बाई, इससे ये कट जाएगा, क्या 270 आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कर पाएंगे ना ये सब छोटी छोटी चीजें, खेल पाएंगे ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइन कॉस टेन की वैल्यूज पढ़ी थी हम लोगों ने यार, क्या याद है यार? याद है क्या? तो मैं पूरा चार्ट बनाऊं या कुछ वैल्यूज पूछ लूं डायरेक्टली? पूछ ले भैया, अरे पूछ ले। साइन 60 डिग्री, √3/2, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, √3, थोड़ा याद रखो। और tan 60 डिग्री, √3। tan 60 लिखे हैं, याद नहीं करके आए क्या? चार्ट तो खोल लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये सब तो हो गया साइन कॉस टेन की वैल्यूज, हो गया ना? कोई समस्या? चलो और देखो, और देखो, और देखो। क्या ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है भैया? वैसे ये जो पढ़ा रहा हूं ये गलत होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तुम्हें बस बेवकूफ बनाया जाता है गणित के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, हम बना रहे हैं क्योंकि अपने का इतना बेवकूफ बनने से काम चल जाएगा। अगर तुम मैथ के स्टूडेंट होते तो मैं तुमको बताता कि क्यों ये गलत है, समझ रहे हो? अभी चलो, अभी एक जगह तुमको जस्टिफाई कराऊंगा। ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? और ये क्या है? ये एंगल कितना है? बेस, बेस, हाँ हाँ, बेस बेस भैया, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है? अरे क्लियर है? क्लियर है भैया? चलिए बहुत बढ़िया। ये अपने पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ बेस, और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस टेन जानते हैं ना? साइन कॉस टेन, ये क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान आ रहा भरा। सही में भूखा प्यासा होगा इस समय तो। अरे क्लियर है? पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे क्लियर है? ये सब तो नहीं बताना है ना यार,
कि जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते नहीं है सर, बता दीजिए। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, एक वैल्यू याद करवाए थे हम कि अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा? 3x। क्या? 3x। ये क्या? अरे क्लियर है। x के साथ याद करोगे तो बहुत फायदा होगा। जानते हो कैसे? जैसे देखो, मैं बता रहा हूं, देखो अगर ये तुम्हारे पास 100 है, ठीक है, कितना है? 100, और हम कहें कि ये एंगल कितना है? 37 डिग्री, तो कंपोनेंट तोड़ने वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे थीटा जुड़ा उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा उधर क्या 100 cos 37। क्या मैं डायरेक्टली 80 लिख सकता हूं? और क्या इसको डायरेक्टली मैं 60 लिख सकता हूं? समझ रहे हो कैसे किया? याद कर लिया है मैंने कि ये क्या है? 5x। क्या है? समझ रहे हो ना? x का मतलब कितना? 20। अरे यार, अरे क्लियर है? अरे 20 25 100 होता है ना, तो ये कितना होगा? 4x। ये कितना होगा? 3x। दिमाग में खट से कैलकुलेट कर लिए। x कितना है हमारा? 20। कितना है? तो यहाँ 4 आता है ना, तो 20 चौक को 80, 20 त्याए 60। क्लियर है? अगर यही 50 होता कितना होता? 50 कितना होता? कितना होता? तो क्या मेरा x 10 हो जाता? तो क्या मैं यहां लिख लेता 40? क्या मैं यहां डायरेक्टली लिख लेता 30? हमको बार बार वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा फायदेमंद होता है, वो सब प्रैक्टिस के साथ आता है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये सब प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। फिजिक्स में कोई ट्रिक नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? जो हम ट्रिक बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं? बस उसी फॉर्मूले की एनालिसिस, उसी डेरिवेशन की एनालिसिस, वो आपको खुद ने करनी है। समझ रहे हैं? और जिस दिन वो आप करने लग गए मतलब फिजिक्स का काम हो गया, बस डन। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, यही ट्रायंगल अगर कहानी पलट जाए तो मान लो हम कहें ये 53 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 4x। ये क्या? 3 है। ये क्या? 5 है। सो भैया उठी सुताते हैं और उठी सुत जमाई लेने लग जाते हैं भैया। साइन कॉस टेन की वैल्यू समझ रहे हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें साइन 53 लिख के बताइए तो क्या होगा? 4/5। 4/, अच्छा टेन 37 पूछ ले तो? अरे गधा, टेन 37। थोड़ा सा हम अपना लीक छोड़ के यहां आ गए तो तुम वहीं उसी ट्रायंगल पे अटके रह गए। 3/4। 3/, ये सब में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का? अच्छा, एक फॉर्मूला याद करवाए थे हम कल, याद करवाया था ना खूब सारा। कब अब गोला टिकाइएगा क्लास में तो यही होगा, ठीक है? गोला मत करिए। हाँ नहीं, एक तो इसके बाद हम इसमें दो फॉर्मूला बताए थे। क्या? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क वाला पढ़े थे ना? अरे पढ़े थे भैया। ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्या है? रेडियस। ठीक है ना? तो ये आर्क की वैल्यू किसके बराबर होती? थीटा इंटू रेडियस। थीटा इंटू, और ये पिज्जा का स्लाइस हो गया भैया। अगर ये एरिया लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे? 1/2 इंटू थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर। थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का भैया? चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वैल्यू ऑफ एंगल्स एट विथ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चले बच्चा? चल, एएसटीसी पढ़े हैं कि नहीं? एएसटीसी पढ़े हैं कि नहीं? चलिए आइए देखिए। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपकी एक सीधी लाइन है और ये एक लाइन है, इसको एक्स बोल दीजिए और इसको क्या बोल दीजिए? वाई। इसमें एक गोला खींच ले भाई। अरे ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं इसमें? कितने क्वाड्रेंट्स हैं? ये अपने पास, ये अपने पास, ये अपने पास, और ये अपने पास। अरे क्लियर? क्लियर है भैया? अब सोचेगा, अगर मान लीजिए हम यहां पर कोई पॉइंट पकड़ते हैं पी, कोई पॉइंट पकड़ते हैं पी, यहां से ऐसे इसकी पोजीशन देखते हैं। इस पी पॉइंट की पोजीशन देखने के लिए एरो का यूज किया जाता है जो वेक्टर को प्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं? किसी की भी पोजीशन दिखाने के लिए तीर होती है ना, सड़क पे जाते हो लेफ्ट मुड़ने के लिए एरो बना होता है ना,
यू टर्न लेने के लिए भी एरो बना होता है ना, तो एरो का मतलब क्या है कि किसी भी जगह की स्थिति परिस्थिति बताता है। अरे क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो हम कहें कि ये थीटा है, क्या है भैया, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस। सबको क्लियर है ये बात? क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर हम जानते हैं कि यहां एंगल कितना है, 0, यहां एंगल कितना, यहां एंगल, यहां एंगल, अरे क्लियर है, और फिर यहां एंगल, अरे क्लैरिटी है भैया, क्लैरिटी है पक्का। चलिए जब इसी को हम रेडियंस में लिखते हैं वैल्यू, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 0, यहां पे क्या, π/2, यहां पे कितना, यहां कितना, 3π/2, और यहां कितना, 2π। अरे क्लैरिटी है भाई, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि साइन थीटा है तो वो तो साइन थीटा ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही है। लेकिन अगर यही साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया जाए तो, ये पहले बता दो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट की, फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट की? इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑल स्कूल टू सिनेमा। जीवन भर पढ़ते ही रहो तुम लोग, पढ़ने से ऊपर भी उठो, एंटरटेनमेंट चाहिए ना जीवन में। ऑल स्कूल टू सिनेमा। आज तुम कॉलेज पढ़े हो, कॉलेज कर लो यार। एक बार बंक मार के हम गए थे अवतार मूवी देखने के लिए, बहुत मार खाए थे साला। एक तो जब भी हम कुछ गड़बड़ करते थे पकड़ ही लिए जाते थे। ऑल स्कूल टू सिनेमा। अरे क्लियर है, क्लियर है भाई। चले कोचिंग बंक करके गए थे, बहुत मार खाए थे। तुम लोग वहां मारना भाई, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। याद रखिएगा, जब भी आप वर्टिकल वाले लाइन से एंगल देखेंगे, इसे वर्टिकल वाले से, याद रख लीजिएगा। जब वर्टिकल से देखेंगे तो क्या होगा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। किसमें, कॉस में। कॉस किसमें, साइन। अरे क्लैरिटी है, ऐसे बना दे। अच्छा उसके बाद टैन किसमें हो जाएगा, टैन किसमें, कॉट में। और कॉट किसमें, अरे क्लियर है, क्लियर है भैया। अच्छा सेक किसमें, अरे क्लियर है। और कोसेक किसमें, सेक में। क्लियर। तो साइन 90 माइनस थीटा हम क्या लिखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव है। क्या है, सब कुछ पॉजिटिव है। एक हम लिखेंगे और सब हम आपसे लिखवाएंगे। अरे क्लियर है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अरे क्लियरिटी है भैया। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है भैया। अच्छा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है। अच्छा sec 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सबको क्लियर दिख रहा है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, समझ आ रही है पक्का ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। पक्का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम हमारा हो गया, सब के सब हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट की बात आती है। किसकी बात भैया, दूसरे क्वाड्रेंट की। चलो आओ देखो दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट अगर तुम समझ गए तो थर्ड और फोर्थ खुद से कर ले जाओगे, मुझे उसमें कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, अगली वाली क्लास में 15 मिनट पहले यहीं बैठ जाएंगे और कॉपी दिखा के जब एंट्री करेंगे, होमवर्क करके एंट्री करेंगे तभी घुसने देंगे। और नहीं करके ले आए ना तो यहीं से घर पे फोन मिलाएंगे अपने नंबर से पर्सनली, जान लीजिएगा, ठीक है। और जब ज्यादा लोग हो जाएंगे और तब नहीं मिला पाएंगे तो एक जन को बैठा लेंगे, सबके घर पे फोन करो जो जो नहीं करके ले आए। और फिर जानते हो हम इतना भड़का देते हैं माँ बाप को, बताइए 70,000 रुपए का पहले ही दिन आग लगा दिए। क्या क्या सिलेक्शन होगा इनका, सिलेक्शन होगा इनका, आपको लग रहा है? जल्दी बुलाइए इनको घर। लो भैया हो जाएगा, जान लो। जैसे होती है ना, अरे सास ननद ननद बहू वाला जो मामला होता है ना, तो समझ लो ऐसा ऐसा ननद हूं ना मैं कि जीवन में हमेशा आग लगा के रखूंगा। ये बात समझ रखा। अब हम खुद मार पीट सकते नहीं है। एक दिन सेशन हो रहा था चाइल्ड वेलफेयर कि कैसे चाइल्ड वेलफेयर के बारे में सोच रहा हूं। ये लोग वेलफेयर के बारे में सोचने लायक है, लतियाना चाहिए इनको धर के बढ़िया एकदम। नहीं
ठीक है, वैसे मारपीट से कुछ खास होता नहीं है यार। चलो आओ, थोड़ा डर रहता है बस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर ले भाई। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का गोला ये रहा भैया, ठीक है? अरे क्लियर है यार? ये अपने पास x हो गया, ये अपने पास क्या हो गया y। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, क्लियर है? यहां पर कोई पॉइंट, ठीक है? तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये पूरा एंगल फाई है, कितना है? फाई। कितना है? यहां से ये एंगल कितना है? थीटा। तो कितने लोगों को ये क्लियर है कि फाई को हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, क्लियर है ना? 90 प्लस थीटा कौन से लाइन से जा रहा है, वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल से। और वर्टिकल में अभी क्या बताया? साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस किस में जाएगा? टेन किस में? कॉट किस में? सोलो। सोलो जमाई लो एकदम बढ़िया भाव काली। साइन किस में? कॉस किस में? टेन किस में? कॉट किस में? सेक, कोसेक। क्लियर है यार? तो ये ए एस टी सी, इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन। साइन का उल्टा कॉस नहीं रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा। अरे क्लियर है? जो कन्वर्ट हो रहा है वो उल्टा नहीं है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। जब उल्टा पूछे तो तुरंत अपने एंगल वाले पे चले जाना है कि साइन कॉस टेन पढ़ते थे, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है? तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये क्या होगा ना? जो सवाल है वो इधर है, जो सवाल है वो इधर है। अरे क्लियर है ना? पक्का बात समझ आ रही है? तो सवाल के हिसाब से आंसर करना है। इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन। तो सवाल क्या आ रहा है? साइन। क्या आ रहा है? साइन। तो साइन का क्या होगा? कॉस थीटा। ये नहीं सोचना है, इसको नहीं देखना है, बात समझ रहे हो ना? सवाल को देखना है, ये तो आंसर है ना। इसके बिहाफ पे तो हम आंसर निकाल रहे हैं ना यार। अब ऐसा नहीं कि सर यहां तो कॉस आ रहा है और कॉस में तो नेगेटिव होता है, गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, क्लियर है? हमेशा किसको देखना है? सवाल को। किसको देखना है? सवाल, 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 सवाल। ये सवाल है और ये आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। तो टाइम से आएगा बेटा। किसने? अच्छा तेरा यही का है, कोई बात नहीं अभी भी, लेकिन अभी 8 बजे आएगा। फिजिक्स की क्लास देख लिया करो, टाइम देख लिया करो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सीन है ना? हाँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास देख के आया करो, एक बार शेड्यूल चेक कर लिया करो, ठीक? तो तेरा ड्रॉप है या 12th है? ड्रॉप है, 12th खत्म हो गया। अभी दिया था तूने एग्जाम? कितना परसेंट आया था? वही क्या वही? हाँ, 67। तुझे फीलिंग है 67 पे कितने नंबर आए होंगे तेरे? तब भी कितना होगा सोच। अब तो कह रहा तुझे आइडिया भी है पर पता भी नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ, 300 में से 42-43 नंबर। समझ रहा है ना? इतना ही हो रहा है। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है? अपन बैठे हैं, करा देंगे। चल, साइन 90, साइन 90 प्लस थीटा। कैसा बोर्ड तेरा, कैसा रहा भाई? बोर्ड कौन सा था? सीबीएसई बिहार? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसा गया है? कितना परसेंट आ जाएगा? चल ठीक है, फिर तो सही। अब आने के बाद बात करेंगे फिर। एग्जाम तो सबका अच्छा जाता है नहीं यार, रिजल्ट खराब हो जाता है पता नहीं कैसे। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अरे वर्टिकल से तो साइन कॉस में जाएगा ना, और इसमें कौन पॉजिटिव है? बस साइन, और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक। क्या भाई? कोसेक। गुड, चल बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन हो गया बी। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाए? टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा कि माइनस कॉट थीटा? माइनस कॉट थीटा, बहुत बढ़िया, माइनस कॉट थीटा। कौन याद कर रहा है भैया? होगा कोई? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या? कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। और बताओ क्या लिखें? सेक 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। अरे क्लियर है? चलो भैया, उसके बाद क्या? कोसेक 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस
प्लस, यस गुड, प्लस सेक थीटा। ये गड़बड़ाना नहीं है भैया, ये सवाल देखना है साइन और कोसेक, साइन और, अच्छा चलो देखो अब एक दूसरा हिस्सा समझते हैं इसका, एक और पहलू। सो लो सो लो बेटा, सो लो सो लो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, एकदम सो जाओ, बढ़िया। जाग के क्या करोगे, जाग के किसी कुछ हुआ है सर? सोए रहते तो नींद में सपना भी बहुत बढ़िया आता है, होता है कि नहीं? अरे भाई साहब ये देखिए, इस वाले एंगल को क्या 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है? क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहां लिख दे थीटा तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अरे क्लियर है ना, पक्का? यहां थीटा था तो फाई का वैल्यू कितना था? 90 प्लस थीटा। और अगर हम थीटा यहां कर दें तो ये फाई कितना हो जाएगा? 180 माइनस, अरे ये 180 डिग्री है ना भाई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है? कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब फ्लैट होता है ऐसे वाला। हॉरिजॉन्टल का हिंदी क्या होता है? फ्लैट। हाँ, क्षैतिज रेखा। और वर्टिकल का? उर्वक, उर्वरक, हाँ, ऊर्ध रेखा, लंबवत, पता नहीं, हाँ होता होगा, चलो कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में खेलते हैं यार, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? साइन किस में रहेगा? साइन में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल वाले में कोई चेंज नहीं होता। साइन का कॉस, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। क्लियर है ना? बस ध्यान देना है कि जब आप लिखिएगा साइन 180 माइनस थीटा तो ये क्या बनेगा? साइन थे प्लस साइन थीटा। क्या बनेगा? प्लस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव। कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा यही कॉस 180 माइनस थीटा होता तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस, अरे पल्ले पड़ रहा है, कठिन लग रहा है। अब ये कठिन लग जाए ना भाई तो मैं मुक्का मार देना मैंने। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा प्लस cot थीटा। बस एक के पॉजिटिव होगा साइन, और साइन का उल्टा। अरे क्लियर है ना? सेक 180 माइनस थीटा, हाँ, कोसेक, सेक का सेक ही रहेगा, माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा, हाँ भाई, प्लस कोसेक थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, मान लिए तुम्हारी बात, सही कह रहे हो तुम। हमको लग रहा था माइनस होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, थैंक यू। अबे तुम लोग कैसे आदमी हो यार, जोक भी नहीं समझते हो यार। चलो बात समझ आ रही है, पल्ले पड़ रहा है यहां तक, आसान लग रहा है सब, लग रहा होगा ना, पढ़ा हुआ है ना ये सब तो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। माइनस प्लस कैसे हुआ? नहीं आया, नहीं आया, कैसे हुआ ये नहीं आया, ये जो लिखा हुआ है ये नहीं आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से सुना करो, मतलब अवेयरनेस हमारी बहुत कम है, बात समझ रहे हो ना? वही बात जो मैं बोल के ये सब लिखना शुरू किया हूं, वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, समझिएगा। दूसरे वाले में क्या है? साइन। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यही पॉजिटिव होंगे और सब के सब नेगेटिव। क्लियर है? तो यहां देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ? साइन थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हुआ? प्लस कोसेक थीटा। और सब के सब कैसे हैं? 180 डिग्री में प्लस या माइनस करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोई चेंज नहीं हो। और 90 में अगर प्लस या माइनस करेंगे तो साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस किस में जाएगा? टेन किस में जाएगा? कॉट किस में? सेक, कोसेक। क्लियर है? अभी कोई प्लस माइनस का दिक्कत है? नहीं। जैसे ऊपर वाले में कर रहे थे तो 90 प्लस थीटा कर रहे थे, तो इसमें भी कौन पॉजिटिव है? बस एक साइन और दूसरा कोसेक। अरे क्लियर है? एक साइन है और दूसरा कोसेक। और देखिए और सब में क्या लगा है? लगा है ना?
अब यहां मत सोच लीजिएगा कि सर ये कॉस थीटा, ये तो अपना नेगेटिव होना चाहिए था। हमको हमेशा आंसर किसके हिसाब से बनाना है? क्वेश्चन के हिसाब से। ये सवाल है, और सवाल में ये है कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे और सब के सब नहीं आई बात समझ? अरे आया भाई, पक्का क्लियर है? चले आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाए। पक्का समझ आ गया कि अभी डाउट है तो बोल दे। पक्का चल आ जा, अगला अब तू ही भरेगा। ये तो नहीं सोचा था मैंने। चलो भाई देखो, ये अपने पास x और ये अपने पास y। देखिए भैया, अब हम आ गए ना इस जगह पर, यहां पर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो पूरा एंगल कितना होगा? 180 प्लस थीटा। और रूल क्या है? ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू सिनेमा। कॉलेज कर लो यार, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। इसमें कौन पॉजिटिव है? tan, और tan का उल्टा cot, tan और tan का उल्टा। अच्छा, ये जो हम थीटा लिखे हैं हॉरिजॉन्टल से लिखे हैं कि वर्टिकल से? ये थीटा वर्टिकल से दिख रहा है। दो चश्मा और एक और दे दें? अरे कहां से भाई? हॉरिजॉन्टल। साइन किस में रहेगा? कॉस में कोई चेंज होने वाला, बट यहां कौन पॉजिटिव हो जाएगा? tan। कौन? tan। अरे क्लियर है? tan का उल्टा cot। तो हम क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन कॉस 180 प्लस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा। बाबू समझ आ रहा है? आ रहा है जी? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या? cot 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या जवाब दिए हो। सेक 180 प्लस थीटा माइनस, अरे वाह 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 वाह, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या? माइनस कोसेक। अच्छा चलो, अब इसी में एक बात और ध्यान से देखो, अगर थीटा यहां से होता तो पूरा एंगल क्या होता? 270 माइनस थीटा। अरे तब ये एंगल बदल के कितना हो जाता? 270 माइनस थीटा। अरे क्लैरिटी है? तो साइन किस में जाता? किस में जाता? क्योंकि अब एंगल कहां से मेजर हो रहा है? वर्टिकल से। ये थीटा कहां चला गया? वर्टिकल से। अरे क्लियर है? तो क्या लिखिएगा यहां पे? बोलिए बोलिए। साइन 270 माइनस थीटा क्या? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस। अच्छा, और लिख लोगे कि हम लिखें? लिख लेंगे। चलो ये वाला लिख लो, अगले क्वाड्रेंट वाला खुद से बनाना। कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन किस में गया? कॉस। कॉस किस में गया? tan किस में जाएगा? 270 माइनस थीटा कितना? प्लस कॉट की माइनस कॉट? अरे वाह क्या बात है, मतलब समझ गए, सब लोग समझ गए यार। इतना वाहियात आंसर, मतलब इतना वाहियात रिस्पॉन्स। आंसर तो सही दे रहे हो तुम लोग। अब कॉट 270 माइनस थीटा प्लस tan थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक 270 प्लस माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? सही सही बोल रहे हो ना? चलो बहुत अच्छा। अब एक आखिरी वाले पर आ जाओ। देखो, ये तुम्हारे पास x हो गया, ये तुम्हारे पास y। अब ये लिखूंगा नहीं मैं, खुद से लिख के ले आना है और चेक करूंगा भाई, जान लेना गलत लिखे तो फिर तो गए भाई, फिर तो फोड़े जाओगे पक्का। देखो ये पॉइंट हो गया। अब यहां थीटा अगर ये हो गया तो पूरा एंगल कितना होगा? 270 प्लस थीटा। हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे हो कि वर्टिकल से? ये थीटा कहां से? ये थीटा 270 वर्टिकल से। कहां से भैया? अरे 270 प्लस थीटा लिख रहे तो थीटा तो वर्टिकल से ही है ना। अरे क्लियर है? अच्छा बहुत बढ़िया।
अगर ये थीटा होता तो पूरा एंगल क्या होता? अगर ये थीटा होता तो पूरा एंगल कितना होता? 360 माइनस थीटा। अरे क्लैरिटी है, पक्का बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो 270 प्लस थीटा कहां से मेजरमेंट है? वर्टिकल से। साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस किस में जाएगा? टेन किस में? कॉट में। कॉट किस में? सेक। कोसेक। ये थीटा कहां से? हॉरिजॉन्टल से। साइन क्या रहेगा? कॉस टेन। क्लियर है? पॉजिटिव कौन रहेगा? कॉस। कौन रहेगा? अरे क्लियर है ना? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग? सी। सिनेमा में है ना? सिनेमा में तो सब पॉजिटिव ही होता है सर। अरे क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या नहीं? अब ध्यान से सुनना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो तो कैसे होता है? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो कैसा होता है? नेगेटिव। कैसे होता है? अच्छा, कितने लोगों को इस बात की यहां से समझ पैदा हो जा रही है कि 360 माइनस थीटा को मैं माइनस थीटा लिख सकता हूं? 360 यही थीटा है ना? यही थीटा है ना? तो ये पूरा एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा। कैसे मेजर कर रहे हो? घड़ी के हिसाब से, घड़ी के ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज ना? और ये थीटा कैसे मेजर हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या माइनस थीटा लिखा जा सकता है? तो 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा आप होमवर्क में करके ले आएंगे। अरे करके ले आएंगे ना? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट करके ले आएंगे ना भैया? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। हम एक बात आपको बता रहे हैं कि अगर साइन माइनस थीटा लिखा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। अरे अभी तो बताएं भैया कि जो 360 माइनस थीटा है वही क्या है? माइनस थीटा। सामने ही तो लिखा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन। अरे भाई भयंकर यूज होने वाला है इसका फिजिक्स में। जितना तुम डेरिवेशन करोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक, या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू। तो वहां हर जगह यही आएगा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन। कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ। और कहां से मेजर हो रहा है ये एंगल? हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से? तो साइन का क्या रहेगा? साइन। कॉस का? टेन का। अरे क्लियर है ना यार? तो कॉस माइनस थीटा क्या लिखेंगे? माइनस कॉस और टेन। गधा हो तुम लोग यार, ये क्या होगा? प्लस। यही चेक करना था यार, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। कौन से क्वाड्रेंट में है हम लोग? फोर्थ। ऑल स्कूल टू सिनेमा। सिनेमा में क्या आता है? कॉस। कैसा होगा? पॉजिटिव। कॉस का उल्टा सेक। इतना उतर नहीं रहा है क्या? रिदम में गड़बड़ा दे रहे हैं फ्लो फ्लो में। तो फ्लो फ्लो में एग्जाम भी नहीं होगा, जान लीजिएगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस। समझ रहे हो ना? अभी इसके बाद सर आएंगे। आ जाओ बेटा, बहुत लेट आए हो। तुम्हारा क्या है, जेई है कि नीट है? जेई है ना? नीट है? तब कहा इतना लेट आए भैया? कितने बजे का क्लास था? जल्दी बोलो। हाँ, पता नहीं था। आज पहला दिन है क्या? हाँ, चल यार आओ बैठो तुम। इधर ही बैठ जाओ भाई, थोड़ा बैग साइड कर लो, बैठाओ इनको यार। तो कौन सा अटेम्प्ट है ये? कौन सा ड्रॉप है? पहला ही है? 12वीं खत्म हुआ अभी जस्ट? कौन सा बोर्ड? क्या नाम है? अच्छा बहुत बढ़िया, ओके। छोटा वाला हिस्सा बताओ। मोहम्मद सविराज ना? हाँ ठीक है, सविराज याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। अभी याद वैसे किसी का नहीं है मुझे। हाँ, याद हो जाएगा, धीरे 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 याद हो जाएगा। ठीक है, तो भैया बिहार बोर्ड था ना? कितना परसेंट आया? 75। ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्कूल जा रहे थे कि नहीं? मतलब तो कर क्या रहे थे 2 साल? तैयारी भी नहीं कर रहे थे, स्कूल भी नहीं जा रहे थे, तो किए क्या हो? सिनेमा? हाँ, बैठे रहो यार। सही से नहीं हो पाया था। कितना नंबर लग रहा है आ जाएगा इस बार? नीट का पेपर भरे हो कि नहीं? जाओगे देने? अभी कोई फुल लेंथ टेस्ट दिया था? नहीं, तब छोड़ो। तब क्या क्या टाइम पास करने थोड़ी जाना है। ऐसे क्या हुआ, एक बार हम लोग इंजीनियरिंग के बाद एक एग्जाम होता है गेट, हाँ,
तो पहली बार हम गेट का एग्जाम का फॉर्म भरे, फोर्थ ईयर के साथ ही भरा जाता है फाइनल ईयर में, गए देने के लिए। तो मेरे नंबर आए 54 नंबर, 54 नहीं, तो तब जनरल को नहीं मिल रहा था, जनरल कैटेगरी में नहीं मिलता है। आईआईटी मिल रहा था, एमटेक करने के लिए आईआईटी मिल रहा था, लेकिन एमटेक नहीं करना था यार, इतना जिम्मेदारी था, पैसा कमाना था। तो हम सोचे कि चलो एक बार ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप ले लिए। लेकिन कोचिंग में फीस भरने का पैसा था नहीं, तब मेड इजी कोचिंग चलती थी। एक दिन गए डेमो क्लास करने, दूसरे के दोस्त के आईडी कार्ड पे, बहुत भीड़ होता था, मतलब एक क्लास में बैठते थे, कुछ नहीं गिरे हालत में रहते होंगे तो 900 से 1200 बच्चे। और वहां होता क्या है कि एक टीचर आता है, अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है हमारा, तो एक टीचर आया, आश्चर्य बंसल नाम था उसका, और पहला हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेशन शुरू हुआ, और उसने शुरू किया 9 बजे क्लास और खत्म हुई शाम को 8 बजे क्लास। 9 बजे से लेके 8 बजे तक, और बीच में 2 ब्रेक आधे आधे घंटे का और एक ब्रेक 1 घंटे का, एक ही सब्जेक्ट 15 दिन चलेगा, और 15 दिन के अंदर वो बंदा पूरा गेट का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा के चला जाएगा। पहले दिन पढ़ा, लगा कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नजारा देख लिया हमने। अपनी इंजीनियरिंग में इतना अच्छा फील नहीं किया था कभी थर्मोडायनेमिक्स को, जबकि मेरे थर्मोडायनेमिक्स में कॉलेज में सबसे हाईएस्ट नंबर थे, गणित में कॉलेज में मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर थे, मतलब हिस्ट्री में अभी तक उस कॉलेज में कभी इतना नंबर नहीं आया था, इतना नंबर लेके आया था मैं। मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था, बस मैथ्स हम इस वजह से नहीं पढ़ाना कंटिन्यू किया क्योंकि साला हमको फील ही नहीं आता था मैथ्स में, लगता था काहे हो रहा है, बस हो रहा है, तो फिजिक्स उठा लिया पढ़ाना। ठीक है, तो ये सब चलता रहा। हमको लगा यार 54 नंबर आया है, 15-20 नंबर और बढ़ा देंगे, किसी एमएनसी से कॉल आ जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, काम सेटल हो जाएगा। तैयारी करना शुरू कर दिया भाई, किताब उताब खरीद के ले आए, कोचिंग जाने का पैसा नहीं था, डेमो लेके आए, फिर ये सोचे कि किसी न किसी तरह से तो भर देंगे पैसा। फिर आए, पढ़ा रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, और 2 कोचिंग और पकड़ लिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, तो 2 महीने में 25-25 हजार बचाऊंगा, तो पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, पहला इंस्टॉलमेंट भर दूंगा और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर पढ़ा पढ़ा के भर दूंगा। जब क्लास करने गए ना, तो पहले ये लगा कि भाई 8 घंटे का क्लास चल रहा है, लेकिन ये 6 घंटे का ही चलेगा, केवल आश्चर्य बंसल की क्लास 8 घंटे की हो रही है, क्योंकि वो इकलौता मेडिजी में मास्टर था जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता था और जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी, और 1 घंटे का वो 7,000 रुपए लेता था, और एक दिन में 8 घंटा पढ़ाता था। 2 बीएमडब्ल्यू रखा था, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में। बढ़िया, यह भौकाल था, और एकदम बहुत नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ा हुआ था, बहुत नॉर्मल से कॉलेज से, मतलब वो अपने जिस कॉलेज से वो पास आउट था, उस कॉलेज का वो पहला बैच था, पहला बैच जो पास निकला था, पास हुआ था वहां से, नोएडा का कॉलेज था, गुरु द्रोणाचार्य करके एक कॉलेज है, द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से पास हुआ था, और मेडिजी से ही पढ़ा था, और मेडिजी से ही पढ़ते पढ़ते 82-83 नंबर लेके आया था 100 में से मैकेनिकल से। फिर उसकी जल निगम में जॉब लग गई थी, छोड़ दिया था, और छोड़ के फिर मेडिजी में पढ़ा रहा था, समझ रहे हो। तो जब हमको लगा कि 8 घंटा क्लास चल रहा है, फिर 6 घंटा चलेगा, तो हम 4 घंटा पढ़ा लिया करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ लिया करेंगे और काम तो बना लेंगे, क्योंकि बेसिक अच्छा था तो हो जाएगा। लेकिन जब शुरू हुआ ना तांडव भाई 2 दिन का, फिर लगा साला 8 घंटा यहाँ, उसके बाद रात में 12:30 बजे तक होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं, तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने क्या किया, किताबें लेके आया, मेडिजी से जो किताबें मिलती हैं वो सारी किताबें खरीद लिया मैं, उनका वो भी चलता है नहीं, जैसे बुकलेट वाला मॉड्यूल वाला कोर्स चलता है, वो खरीद के ले आया और पढ़ना शुरू किया। 15-20 दिन पढ़ा, उसके बाद मोटिवेशन खत्म और छोड़ दिया। फिर भी फॉर्म भरा था, आखिरी मोमेंट पे फॉर्म भरा था, एग्जाम देने नहीं गया, क्योंकि क्या मतलब भीड़ बढ़ाने का यार, फिर वही 45, 50, 55 नंबर आता, और एमटेक करने का बेवत नहीं था और ना समय था, तो नहीं किए। तो फिर वही, तभी तो ये मजबूरी में शुरू किए थे, और फिर मजा आने लगा था, फिर इसने बहुत कुछ दिया मुझे जीवन में। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि हम कई बार गड़बड़ा देते हैं मामला, लेकिन इस बार गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। मौज काटे है ना, मौज काटे है ना, अब मत काटिएगा, पढ़ लेंगे ना। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेगा, tan माइनस थीटा क्या होगा भैया, क्या होगा, -tan थीटा, -tan थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा, सोच के आंसर, प्लस सेक थीटा, अरे क्लियर है। और कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस, अरे क्लैरिटी है, मतलब एंगल्स वेंगल्स में कोई समस्या, पक्का पक्का। अब ये हम लिखने का मौका नहीं देंगे अभी यहां पर, क्यों, क्योंकि ये हम नोट्स डाल देंगे, बहुत साधारण चीज है। आप अपनी कॉपी में 2 पेज छोड़ दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के साथ ये 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा का फॉर्मेशन अपनी कॉपी में कल बना के ले आइएगा, यहीं खड़े होकर चेक करेंगे, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, पक्का कर पाएंगे ना,
अरे समझ आ रहा ना भाई, पक्का? चल बहुत बढ़िया, आजा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ चीजें सिखाई थी और मैंने, ये देखो ये होमवर्क है, जितना पढ़ाए हैं उस पर ये होमवर्क है। जैसे अपने को tan 240 की वैल्यू निकालनी है, cos 315 की वैल्यू निकालनी है, sin 150 की वैल्यू निकालनी है, sec 120 की वैल्यू निकालनी है, tan 150 की वैल्यू निकालनी है। तो एक दो सवाल मैं इसमें से बनाता हूं, एक दो सवाल बनाऊंगा, सारे नहीं बनाऊंगा, ठीक है? सारे नहीं बनाऊंगा। चलो तीन, दो मैं बना देता हूं, एक दो तीन चार पांच है ना, दो मैं बना देता हूं, तीन तुम। अभी यही बना देना, अभी यही बना देना, ठीक है? बनाओगे ना? चलो पहले मेरा फॉर्मेशन देखो, ये क्या लिखा है, साइन क्या लिखा है 150। अब इसको मैं 90 प्लस थीटा भी बना सकता हूं और 180 माइनस थीटा भी, दोनों बना सकता हूं ना। मेरी चॉइस, क्या बनाना प्रेफर करेंगे, 90 प्लस की 180 माइनस? 180 माइनस। उसमें फायदा होता है कि साइन किस में रह जाता है, साइन में, कोई चेंज नहीं होता। तो साइन क्या लिखोगे इसको, साइन 180 माइनस 30 डिग्री ना यार, साइन 180 माइनस 30। अरे 180 में से 30 घटाओगे तो 150 आएगा यार। या फिर तुम इसको और दूसरा क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60। अपने को दोनों चीजें आनी चाहिए। तो साइन 180 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड। कौन से में, सेकंड में। और 180 का मेजरमेंट कहां से है, हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से? हॉरिजॉन्टल से। तो साइन क्या रहेगा, साइन, कोई चेंज नहीं हो। तो इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है ना यार, तो क्या लिखेंगे, साइन 30। यहां क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60। लेकिन कॉस तो नेगेटिव होता है ना यार, सवाल क्या है, साइन। आंसर क्या आ रहा है इससे, मतलब सवाल देख के बताएंगे कि वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। वैल्यू क्या है, साइन, साइन है ना। तो भैया साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। कॉस 60 का भी वैल्यू क्या होता है, निकल गया, अरे निकल गया, पक्का ना? चलिए आ जाए एक और, कॉस 315, कॉस 315 इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 45। अरे क्लियर है, 360 माइनस, पक्का। और दूसरा क्या लिख सकते हो, 270 प्लस 45। अरे यार क्या यार, इसमें क्या कठिन बात है भाई। 315 को अगर देखोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा। अब चौथे में जब एंगल लिखा जाएगा तो या तो 270 प्लस होगा या तो 360 माइनस होगा। अरे होगा, अरे होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। तो इसको क्या लिख रहे हो, कॉस 360 माइनस 45। और क्या लिख रहे हो, 270 प्लस 45। अच्छा एक और चीज सोचो, हम केवल लिख दें कॉस माइनस 45। अरे आया कि नहीं, अरे सोच बच्चा, यही तो है एंगल ये। तो जब क्लॉकवाइज मेजर हो गया तो माइनस थीटा बन गया ना, तो कॉस माइनस 45 के तीन फॉर्मेशन बनते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के। चौथे क्वाड्रेंट के कितने फॉर्मेशन बनेंगे, तीन। पहला क्या, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, दूसरा क्या 360 माइनस थीटा, क्लियर है। तीसरा क्या, अरे समझ आया कि नहीं, अरे समझ आया कि नहीं। तो जब इसको लिखोगे तो ये क्या होगा, 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं हो। और भैया ये क्या है, कॉस, क्या है, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, तो क्या ये कॉस 45 हो जाएगा। और यहां क्या कॉस 45 हो जाएगा, ये भी पक्का, पागल हो गया, क्या होगा, अरे थोड़ा ध्यान से सुनो भैया, क्या हो जाएगा, साइन पे, क्योंकि 270 क्या है, वर्टिकल, 270 वर्टिकल, वर्टिकल में साइन क्या हो जाता है, कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस 45 का वैल्यू, इसका भी वैल्यू। और कॉस माइनस थीटा क्या होगा, वो भी तो फोर्थ में ही आ रहा है, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ना, क्या हो गया भैया, कॉस 45, 1/√2। सबसे सेम ही आंसर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना भाई। तो चलो दो सवाल मैंने लगा दिए, क्या तीसरा चौथा और पांचवा कर पाओगे। चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूं, ये बताओ, ये अपने पास कर लो, tan, tan का वैल्यू बताओ 7 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 3 कर लो,
7 पाई बाई 3, बोलो 7 पाई बाई 3। देखते हैं, सोच समझ के आंसर करना। क्या ये जानते हो? हाँ वो तो तोड़ना पड़ा, हाँ रेडियन में लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पाई बाई 2 होता है ना, जैसे ऐसे लिख के आएगा 7 पाई बाई 3। तो अब तुम इसको डिग्री में मत कन्वर्ट करने लग जाना। जनरली क्या करते हैं हम लोग, 7 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 180 बाई पाई, इससे कट जाता है 3 छके 18, 6 7 42, 420। अरे क्या आया भैया, √3। कैसे जा रहा है ये 420 का मतलब क्या है, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, 420 हो जाएगा ना। 360 प्लस 60 का पोजीशन समझ रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। 360 प्लस 60 मतलब ये एंगल कितना है, 60। क्या भैया, 60 डिग्री। अरे समझ आया क्या, अरे समझ आया क्या। अब देखो एक समझदार बच्चा क्या करता, एक तो होगा कि भाई उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट कर लो, फिर देख लो। और दूसरा क्या सोचो कि इसको लिखो पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, लिख सकते हो कि नहीं, 3 दूना 6। अरे यार 7 पाई बाई 3 को तोड़ दिए, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अरे यार समझ आ रहा है, तो 3 दूना 6, 6 7, 7 पाई बाई 3 बना कि नहीं। अगर ये कठिन लग रहा है तो तुम सिंपल उसको क्या कर लो, एंगल में कन्वर्ट कर लो, मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करके लिख लो। अरे क्लियर है, तो क्या मिल जाएगा भैया, tan 2 पाई प्लस पाई बाई 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, और हॉरिजॉन्टल से है कि वर्टिकल से, 2 पाई यही तो है, 0 2 पाई यही तो है ना यार, तो हॉरिजॉन्टल से है ना यार। tan क्या रहेगा, tan क्या रहेगा, समझो यही तो समझाया हूं ना, यही तो tan 60 है ना यार ये, अरे है कि नहीं है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 3 या tan 60 डिग्री, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, √3, रूट। और कर पाओगे, और कर पाओगे, चलो एक सवाल और बना दे ले। अगर हम तुमको लिख दें कि तुम हमको बताओ cos 15 पाई बाई 6, cos 15 पाई बाई 6, बताओ 15 पाई बाई 6 रेडियन में, उसमें डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 0, सोचो। क्या जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या बन गया, 15 पाई बाई 6 को देख रहे हो तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 15 पाई बाई 6, तो इसका मतलब क्या है 180 बाई पाई, पाई से पाई कट जाए, 6 त्रिक 18, 15 तिया 45, 450, 420 तो यही था, 30 और जुड़ गया, और 60 और 30 कितना हो गया, 90, कितना हो गया, अरे समझ आया, समझ आया, तो कितना हो गया cos 90, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। अरे समझ आया। तुम्हारे एग्जाम में जरूरत का जानते हो क्या आएगा, बहुत कठिन से कठिन पूछ लेगा तो कहेगा cos 3 पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर ही नहीं जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो जाने की कभी नौबत ही नहीं आती फिजिक्स में। क्यों क्यों नहीं आती, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, सोचो। एक लाइन ये रही, और ये जो दूसरी लाइन है ये यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी, अरे करेगी, दूसरा एंगल यहीं से यहीं तक तो जाएगा, इसके बाद जब इधर आएगा ना तो यहां से एंगल शुरू हो जाएगा। अरे यार पल्ले पड़ा ना, तो हमेशा तुम 0 से लेके 180 के बीच में ही खेलोगे, इसके बाहर जाने वाला नहीं है। अब जैसे ये 3 पाई बाई 2 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 270। अच्छा यही अगर 2 पाई बाई 3 लिखा होता तो, 2 पाई बाई 3 लिखा होता तो 120। अरे क्लियर है। अब cos 120 का वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो क्या लिखोगे, दो चीजें लिख सकते हैं, एक 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और एक क्या 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में, अरे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कौन से में आ रहा है, सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव होगा, क्या होगा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, और cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, अरे भैया ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसमें कोई चेंज होने वाला, साइन 30 का वैल्यू,
और cos 60 का वैल्यू दोनों से -1/2 आंसर बन रहा है, दोनों से -1/2 आंसर बन रहा है। अरे बात समझ रहे हो? पक्का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाए? अरे कर ले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ये बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? साइन 90 की वैल्यू कितनी है? अरे क्लियर है? क्या इससे बड़ी साइन की वैल्यू हो सकती है? हो सकती है? क्या 0 से छोटी हो सकती है? नेगेटिव। अरे होगा ना? तो साइन 270 जानते हो ना? ये 270 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड, फोर्थ। गधा हो क्या? लाइन पे आ रहा है, तो थर्ड में भी नहीं कह सकते और फोर्थ में भी नहीं कह सकते। अरे क्लियर है ना? वो पार्टीशन है भारत पाकिस्तान का, समझ रहे हैं? पीओके, पाकिस्तान कह रहा है हम में हो, भारत कह रहा है हम में हो, वही युद्ध है। समझ रहे हो? 270 किसी में आता नहीं है। बस याद रखिएगा कि cos 270 का वैल्यू कितना होता है? -1। कितना होता है? मतलब साइन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? क्या है? और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? ये रेंज है साइन का। किसका? साइन का रेंज। क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का? चलो cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू और cos 180 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, cos 180 का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है ना यार, तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव। cos तो सेकंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है ना यार, तो cos 180 का वैल्यू -1। अरे क्लियर है? तो cos की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू? मतलब cos थीटा का भी रेंज क्या है? -1 से लेकर +1, -1 से लेकर। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? अच्छा tan का नाम सुने हो? tan 0 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू, अरे यार tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? क्लियर है? अच्छा tan 270 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? tan 270 270, सोच लो, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? अगर प्लस कहोगे तो मतलब तुम थर्ड क्वाड्रेंट में मान रहे हो, और माइनस कहोगे तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में मान रहे हो, और वो थर्ड और फोर्थ दोनों के बीच में है। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो लेकिन याद रखिएगा वैल्यू इसकी माइनस इनफाइनाइट ही होती है। क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट। जब हम ग्राफ बनाते हैं, रेंज वेंज पढ़ते हैं, तो उससे निकल के आता है, प्लस इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है? तो tan का रेंज कहां से कहां तक होता है याद कर लीजिएगा। गणित के छात्र होते तो हम आपको पूरा tan का रेंज निकाल के दिखाते, लेकिन उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना रेंज निकालने के लिए, वो थोड़ा सा ऊपर लेवल चला जाएगा। अपने को कोई मतलब है नहीं, अपने को बस याद रखना है कि tan 90 का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? इसका रेंज कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जब tan का ग्राफ ड्रॉ किया, देखो साइन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना वैल्यूज का थीटा के साथ, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का? ये हमारे पास क्या है? साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है? थीटा। अरे क्लियर है? अच्छा कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? ऐसे बनेगा। अरे क्लियर है? और tan का ग्राफ जानते हो कैसा बनता है? कैसा? यस सर जानते हैं सर, बना दो तो जरा। हाँ किधर से? किधर से बाबू? गेम अलग होता है tan के ग्राफ में, ऐसा ग्राफ होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे रिपीट होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है tan का, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई मतलब नहीं, अपने साइन कॉस पता रहना चाहिए। कुछ, अरे कुछ भी छोड़ो, ये जादू है, इसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। ये याद रहेगा, साइन कॉस याद रहेगा, इतने से काम हो जाएगा, लेकिन रेंज सबकी पता रहनी चाहिए। क्लियर है? पक्का? कोई कष्ट यहां तक नहीं है? हाँ बात सही कह रही हो, एक रेफरेंस है, नंबर्स में एक रेफरेंस है। जब नंबर लाइन हम बनाते हैं ना, तो जैसे हम 0 लिख रहे हैं तो इधर हम +1 लिख रहे हैं, तो इधर हम क्या लिख रहे हैं?
-1। तो -1 और +1 में डिफरेंस आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है ना, वो बस इसी रेफरेंस लाइन को जस्टिफाई कर रहा है कि माइनस इनफाइनाइट का मतलब है वैल्यू नेगेटिव में नेगेटिव में इनफाइनाइट है, और प्लस इनफाइनाइट का मतलब वैल्यू पॉजिटिव में इनफाइनाइट है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, इनफाइनाइट इज ऑल अबाउट रेफरेंस। जब तक रेफरेंस की बात नहीं करी जाएगी तब तक इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होगा। कोई इनफाइनाइट जानता नहीं है क्या है। जैसे हम यहां खड़े, अगर यहां से हम आसमान देख रहे हैं तो ये हमको कैसा दिख रहा है? इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? सोचो, अगर हम धरती मैया पे खड़े हैं तो हम नीचे तो यही देख पा रहे हैं, लेकिन अगर एक स्पेस में एक रेफरेंस पॉइंट लेकर हम खड़े हो जाएं तो वहां से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो क्या जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। और नीचे देख रहे हैं तो, और नीचे देख रहे हैं अगर उसको प्लस इनफाइनाइट मान लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। सब रेफरेंस फ्रेम का गेम है। अरे क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम कल कुछ फॉर्मूला याद करवाए थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूले बाई हार्ट रटे रहने चाहिए। सबसे पहला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है यार? अच्छा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे पल्ले पड़ा बराबर, कोई दिक्कत वाली बात? चल भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यहां माइनस लगाएंगे तो यहां भी क्या लग जाएगा? और कोई चेंज होने वाला? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा लग रहा है हमको पढ़ा के। तुमको पढ़ के अच्छा लग रहा है? कॉस ए प्लस बी कितना होता है? माइनस साइन ए साइन। क्या गेम पलट जाता है यार? अच्छा, यहां माइनस लगाओगे तो यहां क्या? कोई समस्या? अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाए, साइन सी प्लस साइन डी वाले पर। चलो, तो पहले फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना भाई? पहले क्या था? साइन सी प्लस साइन डी। दूसरा क्या था? साइन सी माइनस साइन डी। अरे था ना? पक्का? और जगह नहीं बचा क्या? चलो इधर लिख देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेंगे। और उसके बाद क्या? कॉस सी प्लस कॉस डी। फिर उसके बाद क्या था? कॉस डी था ना? उसके बाद क्या था? कॉस सी माइनस कॉस डी। अरे याद रखेंगे, क्या पढ़ाए थे? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। अरे पढ़े थे ना यार? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। चल बेटा आजा, यहां क्या लिखेंगे? 2SC 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी बाई 2। यहां क्या? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अरे साइन ना, साइन 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 सी माइनस डी बाई 2। अरे क्लैरिटी है? सासू चोर चोर ससुर। अब यहां जाओ, चोर चोर, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अरे क्लैरिटी है यार? और लास्ट वाले में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे पक्का ना? समझ आ रहा है? याद रहेगा ना? भूलेंगे नहीं क्या? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। पक्का? क्लैरिटी रहेगी? कभी जीवन में नहीं भूलेगा। और 2-3 जगह आएगा पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला, बस 2 से 3 जगह। वेव्स में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में आएगा, वो भी वेव ऑप्टिक्स में शायद ना आए क्योंकि उतना कठिन जाता नहीं है नीट में, बट वेव्स में आता है। ठीक है? और थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक आध कैलकुलेशन जो होती है वो सरफेस टेंशन फ्लूइड मैकेनिक्स वाली, तो 1-2 जगह ये यूज हो जाता है। ठीक है? बट वो जेई वेई वाले लेवल पे होता है, नीट लेवल पे तो उसमें भी नहीं होता। नीट लेवल पे तो खाली फॉर्मूला आता है 4T/R 2T/R पे सवाल, उतना नहीं याद रह पाता है, लेकिन हम सब याद कराएंगे, चिंता मत करो। जैसे अभी याद हो रहा है, लग रहा है कि पहले से कुछ बेहतर कर रहे हैं, पूरी फिजिक्स में लगेगा, एकदम आनंदमय बीतेगा ये। ठीक है? चलो, अच्छा एक और फॉर्मूला बताओ। tan 2 थीटा का क्या होता है?
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा एक और फॉर्मूला बताए थे, tan a प्लस बी, तो क्या है भैया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या इससे ऊपर वाला फॉर्मूला बना सकते हो? देखो a प्लस बी, थीटा प्लस थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। बन गया ना यार, अरे बन गया ना यार। चल आजा देख, ऐसे ही फॉर्मेशन समझना, उससे ना पिक्चराइजेशन से थोड़ा फायदा होता है। नीचे, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। जब यहां माइनस आएगा तो यहां ऊपर माइनस और नीचे प्लस। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यही है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इतना ही है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अरे क्लियर है। अब जैसे तुमसे सवाल पूछ ले, क्या सवाल पूछ ले, तुम बताओ, तुम बताओ साइन 15 डिग्री का वैल्यू, क्या बताओ, साइन 15 डिग्री। अब ये तो होता नहीं है, 90 प्लस 15, 180 प्लस 15, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, बनेगा क्या, नहीं। लेकिन क्या बन सकता है, 90 माइनस 60, 15 होता है, 90 माइनस 15, तभी तो 15 ही आया ना। 15 का वैल्यू जानते हो, साइन 15 का, तो उसको कैसे तोड़ना है कि जो वैल्यूज हमको पता है। अबे डर मत, मारूंगा नहीं, कभी मार भी दिया बुरा मत मान जाना, मतलब ऐसे मारता नहीं हूं यार। क्या होगा, 45 और 60। अरे क्लियर है, 60 में से 45 घटा देंगे काम बन जाएगा ना। तो क्या लिखोगे भैया, 60 माइनस 45, क्या बना ये, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस, साइन ए माइनस, फॉर्मूला क्या होगा, साइन 60, अरे माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओहो कितना आसान है। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 माइनस कॉस 60, साइन 45 1/√, क्या कॉमन हो जाएगा, 1/2 √2 कॉमन कर सकते हैं। अरे यार, तो क्या बचा, √3 माइनस, पक्का। ऐसे क्या कॉस 15 निकाल सकते हो, निकाल के आंसर बताओगे, कॉस 15 निकालो। अरे वाह, ये कब हुआ, तो मैंने देखा ही नहीं, कल हुआ, अच्छा वाह। अब पोडियम भी चाहिए एक, बैठा नहीं जाता लेकिन मेरे से क्लास में। ये क्लास कब से कब तक होती है, 8 बजे से 9:45। अच्छा ये क्लास थोड़ी बड़ी होती, अच्छा ठीक है। मतलब एक फाइनल आंसर बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरा फुल न्यूमरेटर पूरा फुल डिनोमिनेटर, एलसीएम एलसीएम लेके फाइनल वैल्यू बताओ। नीचे दोनों में 2√2 कॉमन आ रहा होगा, तो सिंपल √3 + 1/2 √2, वही ना। क्या किए हो इसको, क्या लिख लिए हो, 60 माइनस 45, अरे लिखे है ना, तो ये क्या हो गया, cos 60 cos 45 माइनस की प्लस प्लस साइन 60 साइन 45, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, 1/√2। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। तो क्या मिलेगा भैया, 1/2 √2 कॉमन, 1 + √3, तो 1 + √3/2 √2। अरे समझ आया, अरे भैया 2√2 कॉमन किए हो तो यहां का 1 और यहां का √3, तो कहां गड़बड़ा रहे हो, ऐसे करोगे। कॉमन और लेने में दिक्कत हो रहा है क्या, किसी को ईमानदारी साथ उठा दो, समस्या लग रहा है तो क्या जी लग रहा है,
हो रहा है ना? हाँ, आसान है यार। ऐसे tan 15 निकाल लोगे, tan 75 निकाल लोगे, निकाल लेंगे ना? 75 को क्या लिखोगे? 60 + 15, तो 15 नहीं पता ना, 45 और 30 प्लस कर देंगे ना, 45 और 30 75 होता है ना भाई, निकल जाएगा ना? पक्का? कोई दिक्कत? डन? ओके, चलो बहुत बढ़िया। इतना कर पा रहे हो ना यार, कभी मैथ्स परेशान करेगा ही नहीं यार, इतना ही है मैथ्स, और कुछ है ही नहीं यार। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े? हाँ 45, अरे बिल्कुल, तो 45 माइनस कौन सा? और साइन 30 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू 0 होता है? सो रहे हो क्या? जैसे ये सवाल पूछे हैं, जैसे आपने सवाल पूछा है, ऐसे ही हम अपने कॉलेज के पहले दिन पे एक सवाल पूछे थे। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, तुम लोग केमिस्ट्री में सुने होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, तो वो फिजिक्स का पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री मॉडर्न फिजिक्स है, पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स, इतना दमदार पढ़ाएं रट जाएगा सब। तो उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन था वो इधर नेगेटिव में था और दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, और हमने हाथ खड़ा करके पूछा सर पॉजिटिव कैसे हो गया? तो कहा खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया। कहा कहां से पढ़ के आए हो? मैंने कहा दिल्ली से। तो कह रहा लग तो नहीं रहा है, अरहर वाले लग रहे हो तुम, अरहर की खेत में कॉपी लिखी गई थी क्या तुम्हारी? नहीं, वो यूपी बोर्ड का था, मतलब बढ़िया मास्टर था, बहुत अच्छा टीचर था, बट वो होता ना एक्सेंट अपना जो यूपी वाला, तो वैसा टाइप था। सुल्तानपुर का मास्टर था, आईआईटी से था वो, कौन से आईआईटी बीएचयू से फिजिक्स में प्रोफेसर था। बुढ़ा गया था, मतलब बंदा 65 साल की उम्र का था, लेकिन क्या एनर्जी थी भाई, मतलब ऐसा लगता था कि यंग लेवल पे बात करता था। और एक तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था मेरा, लड़कियां थी नहीं, खाली लड़के लड़के थे। तो एक एक लड़का था काशिफ काशिफ करके, तो वो कॉपी पे लिखे और बार बार सर को देख के मुस्कुराए। तो कह रहा है हमारे में इंटरेस्ट जाग रहा है क्या तुम्हारा? उठा फेंक देंगे खिड़की से बाहर चले जाओगे। और साथ में एक गाली भी ऐड कर दी थी। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये चलता है कि मास्टर आग गरियाग चला जाता है, माँ बहन एक करके चला जाता, तुम कुछ बोल नहीं सकते, समझ रहे हो? ऐसा मतलब हरामी होते हैं वो जो प्रोफेसर होते हैं, खतरनाक लेवल के होते हैं कुछ, और कुछ कुछ बोलोगे ना तुम, जीवन नरक बना देंगे तुम्हारा। है कोई बात नहीं यार, हो रहा है तो अब इसमें कौन सा, ये सब कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, हाँ आओ चले, यहां तक आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं है? चले आगे बढ़ा जाए, चलो ओके। जैसे ये वीडियो है, मान लो क्लिप कट गया वायरल हो रहा है, कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले के पास पहुंचेगा ना तो कहेगा हम ऐसा करते हैं ऐसे ही होता है। चलो आओ आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर है, डन, सॉर्टेड, चल आ जाओ। अब ये हिस्सा है हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, यहां खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा अगला हिस्सा है कैलकुलस, जिसका नाम है भाई साहब डिफरेंशिएशन। क्लियर है? और अब आज की क्लास में नहीं स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक रिव्यू करते हैं पूरा क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, शुरुआत कहां से करी, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या? उसके बाद बाइनोमियल में कोई समस्या, लॉगरिथम में कोई समस्या, ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या, फॉर्मूले याद हो गए सारे? पक्का ना? अब अगला हिस्सा डिफरेंशिएशन, बहुत ही साधारण डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में आएगा, आपके डेरिवेशंस में आएगा, इतना साधारण होगा कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है जब मैक्सिमा मिनिमा वाला हिस्सा आता है, जो फिजिक्स में यूज होता है, लेकिन बहुत ही साधारण होता है। ठीक है, क्लैरिटी है? तो आज जितनी चीजें पढ़ाई हैं समझाई हैं, अभी 15 से 20 मिनट के अंदर ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। होमवर्क में क्या है, क्लैरिटी है? 20 से 25 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कॉपी में लगे रहने चाहिए और सारी वैल्यूज लिखी रहनी चाहिए फॉर्मूला वाली, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा। एक काम करिएगा कि कल के दिन पर जो लोग जैसे भी रैंडम अपनी कॉपीज बना रखे हैं उसको छोड़ के एक पतली सी कॉपी लेकर
यहां से निकलिएगा, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की जो भी पतली सी कॉपी मिल जाती है वो ले लीजिएगा और उसमें पूरा बेसिक मैथमेटिक्स अभी तक जितना पढ़ा है उतना नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी तक का हिस्सा ऐसा था कि जो आपको बहुत पहले से बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पहले से पता थी, बट यहां से आपको हर दिन कुछ ना कुछ एड ऑन होकर मिलेगा कंटेंट। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएशन से हम फिर फर्दर अपनी नोट्स कंटिन्यू कर पाए, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कल जब आइएगा तो अपनी कॉपी में होमवर्क करके और नोट्स बना के तभी क्लास में आइएगा। किसको? सबको, सब नोट्स, होमवर्क की कोई अलग कॉपी नहीं, होमवर्क की कोई भी अलग कॉपी नहीं बनेगी। क्लियर है? एक कॉपी बनेगी फिजिक्स की, और कोशिश यही करिएगा कि 400 पन्ने वाली कॉपी मत यूज करा करिए। उसके पीछे का एक नेगेटिव फैक्ट मैं बताता हूं आपको। जब आप मोटी कॉपी बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, उसमें आपका 2-3 चैप्टर एक साथ आ जाएगा। जब उसको रिवाइज करने चलेंगे ना तो वो बहुत भारी लगेगा, साइकोलॉजिकली वो हमको बहुत बड़ा लगता है। तो इस वजह से कोशिश करा करिए कि मैक्सिमम मोटी कॉपी लीजिए 200 पन्ने की। ठीक, अब जैसे हम लोग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैंने अलग से कॉपी इस वजह से बनवाई है कि इसको आप अपने साथ रख सको तब तक जब तक इसकी हर एक चीज आपको याद ना हो जाए। 3 हिस्सा और बचा है पढ़ने को, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट बचा हुआ है पढ़ने को, और 100 पेज की कॉपी में ये 3 पार्ट बहुत आराम से कवर हो जाएगा। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग कॉपी रखिए ताकि उसको आप अपने साथ तब तक कैरी कर सकें जब तक उसका एक एक चीज हमको याद ना हो जाए। क्लियर है? समय के साथ कभी कभार हम भटक जाते हैं, ग्राफ जब आता है, पैराबोला जब आता है, उसका फॉर्मेशन जब आता है तो हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब भी हमको दिक्कत लगेगा तो हम बोल देंगे भैया अपनी कॉपी निकाल लो, आओ देख लो कैसे पढ़ा था। तो जब तुम अपनी लिखी हुई चीज दोबारा देखोगे तो तुम्हारा जो रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। अब उसके बाद मान लो यूनिट्स डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, ये पूरा हिस्सा मिला के आपने 200 पेज की एक कॉपी ले ली। अब वो 200 पेज की कॉपी में मैं पढ़ाऊंगा लगभग 125-130 पेज। क्लियर? इतनी नोट्स मैं बनवाऊंगा, इतने सवाल मैं आपको होमवर्क कराऊंगा। उसके बाद बचा उसके अंदर मान लो 50, 60, 70 पेज आपका खाली बच गया। इतना ही खाली छोड़ना है, इससे ज्यादा भी खाली नहीं छोड़ना है। तो वो 70 पेज क्या है, जब भी हम कुछ रिवीजन करेंगे काइनेमेटिक्स का तो उसी कॉपी को उठाएंगे, पहले उसको रिव्यू करेंगे, सवाल लगाना होगा तो सवाल लगा के प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा तो शॉर्ट नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो एक मेरी इंडिविजुअल कॉपी हो गई किसकी? काइनेमेटिक्स की। पूरा काइनेमेटिक्स, उसमें यूएनडी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स का दोनों हिस्सा हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वेक्टर्स, ये सब हो गया। अब 200 पन्ने का एक आपके दिमाग में बना हुआ है कि 200 पन्ने कॉपी है, इसमें मेरा पूरा काइनेमेटिक्स है। फिर उसके बाद जब आप आएंगे एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर 200 पेज की कॉपी ले ली आपने। फिर क्या किया, 150 पेज तक मैंने पढ़ाया, 50 पेज उसमें खाली छूट गया। वो 50 पेज में जब भी कभी टेस्ट हुआ या कभी रिवीजन करने को हुआ तो आप अपनी वो वाली कॉपी उठाकर लेकर आए और उसी पर रिवीजन कर लिए। उससे क्या फायदा होगा ये सोचो कि अगर आपने एक मोटी कॉपी बनाई है, बीच में वो कॉपी आपकी वर्क एनर्जी पावर तक भर गई, अगले दिन आप आ रहे हो सेंटर ऑफ मास पढ़ने, और सेंटर ऑफ मास के चलते बीच में हमने कहा कि चलो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करते हैं, तो आपने वो रिवीजन कहां लिख लिया? सेंटर ऑफ मास वाले हिस्से में। समझ रहे हैं? तो जब लास्ट टाइम आप चीजों को समेटने चलेंगे तो समेटने में आपको बहुत मुश्किल होगा। तो समेटने की मुश्किल को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पतली पतली कॉपीज बनाइए, और रिवीजन का जब टाइम हो, मैं बता दूंगा एक दिन पहले कि अगले दिन अपन रिवीजन करने वाले हैं, तो आप अपनी कॉपी लेकर आइएगा। अब सोचिए आपकी कॉपी में आपका पूरा कंटेंट एक जगह लिखा हुआ है, अगर आप गलती से कुछ भूल भी रहे हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो मतलब नील बटा सन्नाटा बन के क्लास में बैठ के सुनने की नौबत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? और ये भी नहीं फील होगा कि बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? क्लैरिटी, ये बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा हम पहले दिन से अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रेटजी में रख कर तैयारी करेंगे कि हम फाइनल युद्ध बढ़िया से फोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? तो जब हमको एक बहुत बड़ा वॉर लड़ना है तो उसके लिए हमको बहुत छोटी छोटी बैटल्स लड़नी पड़ती है। जब हमारी बैटल्स में स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी तभी हमारी स्ट्रेटजी एक वॉर के लिए सक्सेसफुल बनेगी। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, तो इस वजह से आप एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो नोट्स बनाना, क्रिएटिव होना, रिवीजन करना, ये सब क्या है? छोटे छोटे बैटल्स। जो अभी टेस्ट होंगे वो भी क्या है? छोटा बैटल। सोचो अगर हम कह रहे हैं कि एक एक चैप्टर का आपका एक टेस्ट हो रहा है,
या 1.5 चैप्टर आ रहे हैं एक टेस्ट में, तो मैं उम्मीद करूंगा ना कि सब अच्छा परफॉर्म करें, कम से कम सब 650 प्लस आए। और अगर 350 का पार्शियल टेस्ट हो रहा है, 360 नंबर का अगर पार्शियल टेस्ट हो रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा सब 300 प्लस आए ना, तभी तो गेम बनेगा ना यार, तभी तो मुझे लगेगा। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब एक क्लास उठती है ना, एक क्लास में कोई टॉपर बनता है ना, तो वो पूरी क्लास उठ जाती है, ये बात जानिएगा। तो अपने को पूरी क्लास उठानी है, और इसी वजह से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम आपके साथ, समझिए। मेहनत करना पड़ता है हमको अपने एंड पर आपके लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने एंड पर अपने लिए मेहनत करेंगे, करिएगा ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डी माइनस सी लिखा हुआ है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सोच। लिखा है, लिखा है, समझ आया? नहीं आया, चल देख। समझ आया? कौन से क्वाड्रेंट में है ये? साइन माइनस थीटा फोर्थ में। साइन कैसा होता है? नेगेटिव। समझ आया? तो साइन माइनस थीटा क्या लिख दिया? माइनस साइन थीटा। अब सोच, यहां पे ये माइनस लिखा हुआ, इस माइनस को मैं यहां अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये डी को क्या कर देगा? पॉजिटिव। सी को क्या कर देगा? डी माइनस सी बाई टू। आ गया? पक्का? क्लियर है? और किसी को कोई समस्या ऐसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख कितनी नई चीज, कितनी नई चीज, एक बार एक ही चीज दूसरी बार देखने को मिल गई तो और अच्छे से वो क्लियर होता चला है। किसी को कोई डाउट हो जाए, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोने का बंदोबस्त नहीं है यार, बस चल रहा है। ऐसा करना नहीं है, क्लियर है ना? पक्का? थोड़ा जागे रहना है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे? फ्राइडे। कल तो कोई क्लास नहीं है ना? कल छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है। यार हम तो सोचे थे कल क्लास होगा। चलो कोई नहीं। तो कल कल क्रिकेट विकेट खेला जाएगा? कोई प्लानिंग व्लानिंग करो, जो लोग खेलते वेलते हो तो एक्स्ट्रा क्लास लगा दें। अभी कहें यार, इतना एक्स्ट्रा क्लास पढ़ना पड़ेगा ना, बुद्धि हरी हो जाएगी। अभी चल मारो। अभी थोड़ा हम भी नए नए शिफ्ट हुए ना यार, तो थोड़ा घर वर ठीक करें यार। अभी ऐसे बस गत्ता वत्ता रखा हुआ है केवल, अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं सेट किए हैं। अला बस जितना कपड़ा था सब गंदा हो चुका है, अब बचा नहीं है कुछ, तो अब कल धुले उलेंगे। हैं? अरे नहीं यार। हाँ, क्या चीज? अपना भी लाके दे दें? अच्छा तुम लोग लाके दे दो मुझे? वाह, सही बात है। लॉन्ड्री का बिजनेस खोल लेते हैं हम। नहीं, 10 रुपया कपड़ा महंगा है, धुलाई। भाई मेरे यहाँ तो आके मुझसे 30-35 रुपए लेके जाता हूँ। तो कोई बात, तभी तो 10 रुपया कपड़ा है ना भाई। तुम लोग कस्टमर लेके आना, अलग सिस्टम चलाएंगे, बिल बांट